नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। कोलारी थाना क्षेत्र के वरेलापुरा गांव में खेतों में पानी देते वक्त एक किसान पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मृतक किसान पवन पुत्र भागीरथ निवासी वरेलापुरा को अपने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को पानी दे रहा था। फसल में पानी देते वक्त अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग परिजनों की मदद से किसान को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा। धौलपुर के वार्ड 51 के लिए होंगे उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड 51 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 26 दिसंबर को चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निश्चित की गई। नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1 जनवरी सोमवार को रखी गई। अभ्यर्थी वापस लेने की तिथि 3 जनवरी तक रखी गई। चुनाव चिन्हों का आवंटन की तिथि 4 जनवरी रखी गई। मतदान की तिथि 10 जनवरी तक रखी गई। मतगणना की तिथि 11 जनवरी तक रखी गई। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 100 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम है। इसके अलावा बजाज के जीरो फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, बिना किसी ब्याज के। साथ ही एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, हर आइटम पर कोई ब्याज नहीं। 9 से 15 नवंबर 2023 तक ऑफर का जल्दी लाभ उठाएं। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 701409 5483 और 82 33 06 82 26। मावट से किसानों को मिली राहत। मौसम के मिजाज में अभी भी उथल पुथल, बारिश की संभावना, आमजन की दिनचर्या प्रभावित। धौलपुर जिले में हुई बरसात से आमजन का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कड़ाके की सर्दी एवं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आवागमन की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ रही है। उधर बरसात मावट के रूप में किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी है। रबी फसल में बरसात को काफी फायदा माना जा रहा है। गेहूं, सरसों और आलू की फसल से मावट से जान लौट आई है। किसानों के चेहरों पर बारिश से खुशी देखी जा रही है। विगत एक सप्ताह में मौसम में उथल पुथल देखी जा रही है। आसमान में बादलों की लुका छुपी के साथ कड़ाके की सर्दी व सर्द हवाओं ने आमजन को बेहाल कर दिया है। 4 दिन पूर्व धौलपुर जिले में हुई बरसात ने पालनहार किसान को बड़ी राहत दी है। किसानों के मुताबिक मावट अमृत बनकर बरसी है। जिले में अधिकांश गेहूं, सरसों एवं आलू की फसल करने का ट्रेंड है। किसानों के अनुसार सरसों एवं आलू की फसल के लिए मावट की बारिश पर्याप्त तादाद, वहीं गेहूं फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गेहूं फसल में किसान पानी का पहला पलेवा लगा रहा है। किसान अब फसल में खाद यूरिया का उपयोग कर सकेगा। फसल के शुरुआती लक्षण काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर मौसम का साथ किसान को अच्छा मिलता रहा तो आने वाले वक्त में
तो आगे आने वाले वक्त में पैदावार भी अनुमान के मुताबिक मिल सकती है। शुरुआती मावठ से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि जहां बरसात कम हुई है वहां किसान निजी स्तर पर ट्यूबवेल एवं पंप सेट से फसल में पानी लगा रहा है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून का दबाव लगातार बन रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। घना कोहरा एवं सर्द हवाओं का दौर शुरू हो सकता है, जिस वजह से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ सकता है। धौलपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पुलिसकर्मियों का पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर प्रमोशन किया गया था। प्रमोशन आदेश आने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को जयपुर और जोधपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद धौलपुर आए तीनों पुलिसकर्मियों को बुधवार को एसपी मनोज कुमार ने ज्वाइनिंग दे दी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हेड कांस्टेबल से एएसआई बने योगेश तिवारी के साथ कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने कपिल शर्मा, नरेंद्र सिंह को धौलपुर जिले में ज्वाइनिंग देते हुए एसपी ने उनके कंधे पर स्टार और फीत लगाई। धौलपुर ज्वाइन करने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया, जहां से उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, एयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर और चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर आसान किस्तों में। मोबाइल खरीदने पर मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई प्रोफाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और नया फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसलिए देर न करें, जल्दी पहुंचे जेट टेली कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। हमारा पता है पीएनबी एटीएम के बगल में तोप तिराहे के पास 70 रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785018105। धौलपुर जिले में तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य जारी है। जिले में डाली जा रही तीसरी रेलवे लाइन के लिए बनाई जा रहे यार्ड का निरीक्षण करने के लिए रेलवे अधिकारियों की एक टीम धौलपुर पहुंची। एडीआरएम अशरत सहित के साथ रेलवे पुलिस फोर्स के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर अनुभव जैन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। धौलपुर आरपीएफ इंचार्ज राजीव कुमार ने बताया कि धौलपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्टेशन पर डाली जा रही तीसरी रेलवे लाइन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीआरएम के साथ आरपीएफ के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर अनुभव जैन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज का उपयोग यात्रियों से कराए जाने के लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। धौलपुर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पासपोर्ट जारी करने की अवधि 1 महीने से घटाकर 2 हफ्ते करने की तैयारी की जा रही है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK ने पहले कैंप के जरिए बनने वाले पासपोर्ट को अब नियमित कर दिया है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले कैंप के जरिए आवेदक का बायोमेट्रिक डेटा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए फाइलों को पासपोर्ट सेवा केंद्र जयपुर के लिए भेजा जाता था। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के धौलपुर प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के साथ ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज साझा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर को स्कैनर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र दस्तावेज एकत्र करता था और उन्हें डाक के माध्यम से जयपुर भेजता था, जिस वजह से दस्तावेजों को भेजने में 4 से 5 दिन खराब हो जाते थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर ऑफिस में ही दस्तावेजों को स्कैन करेगा और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तुरंत क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस जयपुर के साथ साझा करेगा। धौलपुर के पासपोर्ट ऑफिस प्रभारी विजय शर्मा ने बताया कि पहले की तरह दस्तावेजों को भेजने और उसमें लगने वाले समय को अब कम कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब धौलपुर ऑफिस में ही स्कैन किए गए आवेदनों को हाथों हाथ अब स्कैन किए गए आवेदनों को उसी दिन क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया जाएगा।
धौलपुर जिले में नई सुविधा के तहत बनाए जा रहे पासपोर्ट को जारी करने में कम से कम 1 महीना लगता था, अब 2 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। खुशखबरी 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 आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नवदुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल, नसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877060049। आपको बता दें कि हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी स्थित तोप वाली माता के मंदिर में घुसे चोर पीतल के घंटे के साथ पूजा का सामान और मंदिर में रखा दूसरा सामान भी पार करके ले गए। मंदिर में हुई चोरी का पता चलने पर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुरानी छावनी मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि चोरों ने माता के मंदिर से करीब 1.5 क्विंटल पीतल के 26 घंटे, 6 पीतल की झालर, 3 चांदी के मुकुट, रजाई, गद्दे, इलेक्ट्रॉनिक रोड, बल्ब, आसन और अन्य सामान को पार कर लिया है। मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से चोरों की पहचान कराई जा रही है। रात के वक्त मंदिर में हुई चोरी की घटना की जानकारी मंदिर के महंत शिवचरण दास और ग्राम वासियों को हुई तो उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ थाना प्रभारी ने प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और चोरों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन दिया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नादनपुर थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध शराब के 78 क्वार्टर जब्त किए गए। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी यदुवीर सिंह ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देशन पर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिस अभियान के तहत थाने के कांस्टेबल चंद्रभान सिंह को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग खड़गपुर वाले रास्ते पर अवैध शराब बेच रहा है। जिस सूचना पर थाने से एक टीम का गठन कर मौके पर रवाना की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से बुजुर्ग ज्ञान सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी खड़गपुर की तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस को 78 शराब के क्वार्टर मिले हैं। शराब बेचने का लाइसेंस न होने पर पुलिस ने बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए हुए बुजुर्ग से पुलिस शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगा लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014278200। एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ आयोजन।
राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर कमला महाविद्यालय के प्राचार्य PS तिवारी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के उपाध्याय और NSS प्रभारी मानसिंह मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य राजाखेड़ा डॉक्टर अनुज शर्मा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजाखेड़ा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनुज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता प्रदान करना है, जिससे शिविर के प्रशिक्षार्थी शिक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अव्वल हो सके। सेवा योजना शिविर में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा टेबलों की रंगाई पुताई, मैदान की साफ सफाई जैसे श्रमदान कार्य किए गए। अपने कार्यों के प्रति सजग रहना सबसे जरूरी है। राजस्थान विजन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्मी शर्मा पुत्री माता प्रसाद को 2000 का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रामकरण रावत, होशांग पांचाल, NSS प्रभारी मानसिंह मीणा, अमर गोस्वामी, चंद्रशेखर बादाम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर 220 kV GSS अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 220 kV GSS पर रखरखाव कार्य के कारण उमेदीनगर, सकतपुरा, गरिमा, महाराजा, कोल्ड, ओडेला, तकावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल की सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक, 11 kV अस्पताल फीडर की दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक कल शुक्रवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।